बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पहले CSS 2023 के प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का एनालिसिस करेंगे और फिर इसी पेपर की प्रेसी को सॉल्व करेंगे। ओवरऑल ये देखा जाए तो ये पेपर पिछले तमाम अटैम्प्ट से इजी आया है कंपैरेटिवली, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है प्रेसी पैसेज है, ये एक शॉर्ट पैसेज था, इजी था। इसका मेन आइडिया फ्रीडम इन एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया गया था और एंड पे फिर राइटर्स जो है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये एक ईजी पैसेज था और कोई इसमें ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा फ्रेज़ या कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया था जो कि कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड ना कर सके। तो एक आसान सा पैसेज था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्रीहेंशन का पैसेज था। कंप्रीहेंशन का पैसेज थोड़ा लेंथी था और इसका मेन थीम जो था वो मटेरियल वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रिलेशंस के बारे में ये किया गया था, जिसके एंड पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर ये भी इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था करेक्शन थी 10 मार्क्स की, और ये आसान थी। ज़्यादातर करेक्शन जो थी वो सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस की मिस्टेक्स थी और इसी तरह के थे, ठीक है। मतलब कोई बहुत मुश्किल करेक्शंस नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो पंचुएशन पैसेज था। पंचुएशन पैसेज थोड़ा सा हेवली पंचुएटेड था। इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच यूज़ की गई थी, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना था, और जहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे वहाँ पे हमने वर्ड्स को कैपिटल करना था। तो पंचुएशन भी सिंपल थी। पार्ट बी में इसकी प्रेपोजिशंस दी गए थे, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगेन इस पर एग्जामिनर ने दोबारा पेयर ऑफ वर्ड्स दी हैं, और ये तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस पेपर प्रिपेयर किए हुए थे उनके लिए ये अटैम्प्ट करना मुश्किल नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन दी गई थी। ट्रांसलेशन का पैसेज भी छोटा सा था इस बार, और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं था जो जिसकी इंग्लिश जो है स्टूडेंट्स को ना आती हो, कैंडिडेट्स को ना आती हो। तो ओवरऑल एक मार्क्स गेनिंग पेपर था, आसान पेपर था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो 2022 या 2021 की अटैम्प्ट्स थी उसके मुकाबले में। अच्छा, अब हम इसी पेपर की प्रेसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रेसी को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे प्रेसी होती क्या है और प्रेसी के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो है कि प्रेसी इज़ अ समरी एंड प्रेसी राइटिंग मीन्स समराइजिंग, यानी किसी भी टेक्स्ट की को अगर हम समराइज़ कर दें तो वो उसकी प्रेसी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसी इज़ द जिस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। प्रेसी राइटिंग के रूल्स अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हमें मस्ट फॉलो करने चाहिए प्रेसी के अंदर। और सबसे पहले यह है कि हमारे पास प्रेसी जो है वो 1/3 ऑफ एक्चुअल पैसेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रेसी है उसके अंदर हमने अवॉइड करना है वर्डनेस को। हमने सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा वर्डी नहीं बनाने, बहुत लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, शॉर्ट एंड सिंपल और सिंपल हमने, और लेकिन करेक्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करना है। उसके बाद प्रेसी के अंदर कभी भी डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज़ की जाती, ठीक है। अगर आपका पैसेज ओरिजिनल पैसेज के अंदर डायरेक्ट स्पीच है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। देन पैसिव वाइज को अवॉइड करेंगे, ठीक है। हमेशा एक्टिव वाइज में प्रेसी होती है। अगर आपके पैसेज के अंदर कोई लिस्ट है, कोई एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई स्टैटिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं तो उनको अवॉइड करना है, और लिस्ट वाले वर्ड्स के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। जैसे कि कलर्स हैं दिए गए रेड ब्लू ग्रीन, तो आप उसके लिए एक कलर का वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन हाँ, प्रेसी के अंदर हम कभी भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। जो प्रेसी का ओरिजिनल पैसेज होगा हम उसी के अंदर उसी को एक्सप्रेस करेंगे, उसी की प्रेसी बनाएंगे। आपका मल्टीपल पैसेज जो आपका पैराग्राफ है वो मल्टीपल पैसेज पे कंसिस्ट हो सकता है, मल्टीपल पैराग्राफ पे कंसिस्ट हो सकता है, लेकिन प्रेसी हमेशा सिंगल पैराग्राफ में ही बनाई जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रेसी के अंदर हम कभी भी डिफरेंट टेंसेस यूज़ नहीं करते। प्रेसी के अंदर जो मेन टेक्स्ट के अंदर जो टेंस यूज़ हुआ है प्रेसी भी उसी टेंस के अंदर लिखी जाएगी। और प्रेसी में कभी भी फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा प्रेसी में थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है। और प्रेसी के एंड पर टाइटल देना ज़रूरी होता है, चाहे एग्जामिनर मेंशन करे क्वेश्चन के अंदर या ना करे। और टाइटल जो है वो सिंपल और हो जो कि आपके मेन आइडिया को और स्पिरिट ऑफ टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करे।
और जो है वो टाइटल की लेंथ 3 to 8 वर्ड्स तक हो सकती है। कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई इडियम हो सकता है जो कि आपके मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये प्रेसी पैसेज 2023 है। प्रेसी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि प्रेसी को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने पैसेज को एक सिंगल रीडिंग देनी है। उस फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना है, वो अटेंशन के साथ आपने रीडिंग करनी है, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि प्रेसी का पैसेज 2023 का है, इसका पैसेज है फ्रीडम इन एजुकेशन से रिलेटेड है। और नॉर्मली जो प्रेसी का जो की आइडिया या पैसेज होता है वो हमें पहले एक दो सेंटेंसेस में या लास्ट एक दो सेंटेंसेस में हमें उसको के अंदर वो की आइडिया मिल जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो की आइडिया होता है वो कहीं पैसेज के अंदर भी स्कैटर्ड हो सकता है, तो इसलिए जो थॉरो रीडिंग करनी है ताकि हम उसके आइडिया को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर फर्स्ट रीडिंग के दौरान हमें इस आइडिया के साथ साथ उसके टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और हमें पर्सन का पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन यूज़ हुआ है। देन हम रीडिंग के बाद जब सेकेंड रीडिंग देते हैं, थर्ड रीडिंग देते हैं, तो हम मोर क्लियर हो जाते हैं और हम उन सबसीक्वेंट रीडिंग्स के अंदर हम जो भी एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उनको ओमिट करना होता है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं या आइडियाज़ होते हैं, और उनको आपने अंडरलाइन या हाईलाइट करते रहना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि ऐसे सेंटेंस जो कि हमारे पास बट, हाउ एवर या ट्रांजिशनल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको आपने अपनी प्रेसी में ज़रूर यूज़ करना होता है। यानी यहाँ पर ये कोई इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स दिया जा रहा है जिसका पैसेज में होना ज़रूरी है, तो उनका आपने पहले से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। और पहले हमेशा हम प्रेसी का रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, देन उसको फिर हम लोग उसको अमेंड करके नीट पैसेज लिख लेते हैं। जैसे इसी प्रेसी को हम वन बाय वन ऐसे करेंगे, हम सेंटेंसेस को रीड करते जाएंगे और उनकी प्रेसी बनाते जाएंगे। जैसे कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ thoughts deriving partly from differences as to end and partly from differences in psychological theory। अगर इन्हीं लाइंस की हम प्रेसी करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि देयर आर 3 schools of thoughts regarding freedom in education। नेक्स्ट, there are those who says that children should be completely free however bad they may be। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, हम इसके आइडिया को भी मेंशन करेंगे अपनी प्रेसी में, और जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि some believe children should be completely free irrespective of their morality, irrespective of their immorality। Next, there are those who says they should be completely subject to authority however good they may be। और इन्हीं सेंटेंस की हम प्रेसी करें तो हम लिख सकते हैं कि अदर सपोर्ट कंप्लीट अथॉरिटेरियन सिस्टम डिस्पाइट देयर गुड बिहेवियर। नेक्स्ट, देयर आर दोज हु सेज दे शुड बी फ्री बट इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम दे शुड बी ऑलवेज गुड। दिस लास्ट पार्टी इज लार्जर देन इट हैज़ एनी लॉजिकल राइट टू बी। Children, like adult, will not all be virtuous if they are all free। तो और ये थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि रेस्ट बिलीव इन फ्रीडम but with certain restrictions। This third school of thought is in majority contrary to any logical base। Next, the belief that liberty will ensure moral perfections is a relic of racism and would not survive a study of animals and babies। Those who hold this belief think that education should have no positive purpose but should merely offer an environment suitable for spontaneous development। इसकी हम प्रेसी ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेसिज्म फ्रीडम प्रमोट्स मोरल परफेक्शन एंड एजुकेशन इज मेरली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। Next, I cannot agree with this school which seems to me too individualistic and unduly indifferent to the importance of knowledge। यहाँ पे आई से पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर एग्जामिनर या राइटर अपना जो है वो राइटर अपना ओपिनियन शो कर रहा है, ठीक है, और हम उसके ओपिनियन को मेंशन करेंगे अपने प्रेसी में, लेकिन हमने कभी भी फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना। तो हम इसी वर्ड अब वो पहले स्कूल ऑफ थॉट, पहले हमने 3 स्कूल्स ऑफ थॉट के आइडियाज़ को पढ़ा, देन अब राइटर उनसे एग्री कर रहा है और डिफरेंट आर्गूमेंट्स दे रहा है, तो हम इसकी प्रेसी कर सकते हैं कि हाउ एवर राइटर डज नॉट एग्री विद दिस स्कूल ऑफ थॉट दैट अंडरमाइंस इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
Next, we live in communities which requires cooperation, and it would be a utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. The existence of a large population on a limited area is only possible owing to sources and technique. Education must therefore hand on the necessary minimum of these. अब यहाँ पर वो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कम्युनिटीज़ में अगर रह रहे हैं तो कॉपरेशन चाहिए होता है और उसको डेवलप कराना होता है, तो एजुकेशन इसमें एक अपना पार्ट प्ले कर सकता है। तो हम इसकी प्रेसी कर सकते हैं कि ही सेज एट सोसाइटल लेवल कॉपरेशन इज़ नेसेसरी दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट है, the educator who allow most freedom are men whose sexes depend upon a degree of benevolence, self-controlled and trained intelligence which can hardly be generated where every impulse is left unchecked. Their merits, therefore, are not likely to be perpetuated if their methods are undiluted. Education, viewed from a social standpoint, must be something more positive than a mere opportunity for growth. It must, of course, provide this, but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely from themselves. इस अगर इन तमाम सेंटेंसेस के हम प्रेसी करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि अनचेक्ड फ्रीडम कैन नॉट लीड टू मोरल डेवलपमेंट वाइल एजुकेशन प्लेज मेजर रोल इन मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। इस पैसेज को अगर हम देखें तो इसमें करीबन तमाम ही सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट थे, इसमें कोई फैक्ट्स फिगर या कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी जिसे हमें ओमिट करना था। तो हमने तमाम आइडियाज़ को एक इनकोहेरेंट वे इनकी प्रेसी बनाई और उनको जोड़ा। प्रेसी के अंदर एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप प्रेसी का पैसेज लिखेंगे तो आपने सेंटेंसेस को ट्रांजिशनल वर्ड के थ्रू जोड़ना है ताकि आपके पैसेज की कोहेरेंस मेंटेन रहे, एक कम्पैक्ट फॉर्म में आए। ऐसा ना हो कि आइडियाज़ डिस्क्रीटेड हों और आइडियाज़ जिस सीक्वेंस से मेन पैसेज के अंदर लिखे जाते हैं हमने प्रेसी के अंदर भी वो सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो अब इन्हीं जो हमने सेंटेंसेस की प्रेसी की है अगर हम इनको जोड़ें तो हमारे पास एक कम्पैक्ट फॉर्म में, एक पैसेज की फॉर्म में प्रेसी इस तरह आएगी। There are 3 schools of thought regarding freedom in education. Some believe children should be completely free, irrespective of their immorality. Others support complete authoritarian system despite their good behavior. Meanwhile, rest believe in freedom but with certain restrictions. This third school of thought is in majority, contrary to any logical base. According to racism, freedom promotes moral perfection and education is merely an instrument for spontaneous growth. However, writer does not agree with this school of thought that undermines importance of education. He says, at societal level, cooperation is necessary that can be achieved through education. Therefore, unchecked freedom cannot lead to moral development, while education plays major role in mental and moral development. लास्ट पे हम लोग इसका टाइटल लिखेंगे और टाइटल को लिखने का तरीका ये है कि टाइटल हमेशा आपके मेन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करे और उसके जो की वर्ड्स हैं हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। बाकी प्रेपोजिशन या हमारे पास आर्टिकल्स होंगे तो उनको बेशक हम स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रेसी का टाइटल जो होगा फ्रीडम इन एजुकेशन होगा। तो ये हमारे पास प्रेसी का पैसेज था जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।